Myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, standard 8, chapter number 8, माँ कहे एक कहानी। इस चैप्टर के ऑथर है मैथिली शरण गुप्त। हमारे देश में कई तरह के धर्म प्रचलित है, उसमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। वो जीव दया को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जीव दया मतलब जो इंसान होते हैं उनके ऊपर दया करना, इस चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्व दिया है। और इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाते हैं। जो सिद्धार्थ है वही बड़े होकर कौन बनते हैं? गौतम बुद्ध। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। चलिए लेट्स स्टार्ट। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल है वो यशोधरा से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ ना। वह जिद करता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? क्योंकि जनरली नानी कौन सुनाता है कहानियाँ? या तो नानी सुनाती है या दादी सुनाती है। तो उसकी माँ क्या बोलती है? उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको नानी? बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। नेक्स्ट, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। क्या बोलता है उसका बेटा बोलता है कि यह दासी मुझसे ऐसा कहती है कि तुम मेरी नानी की ही बेटी हो। तुम मेरी नानी तो न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे ही लेटे सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। वह जिद करता है अपनी माँ से कि तुम भले मेरी नानी ना हो पर हो तो मेरी नानी की बेटी ही, इसलिए भले ही तुम मुझे लेटे लेटे कहानी सुनाओ पर एक कहानी मुझे आप सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। मेरे बेटे तू बहुत ज़िद्दी है, अच्छा तो सुन। माँ यशोधरा क्या कहती है? बेटा तू बहुत ज़िद्दी है, बहुत हठी है, तो अच्छा तू एक कहानी सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। सुबह सुबह तेरे पिताजी क्या कर रहे थे? बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। सुरभि मनमानी मतलब जहाँ वहाँ पर सुबह सुबह क्या होता है? सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है और एक सुबह
सुबह के माहौल में अच्छी सी खुशबू आ रही थी, उनके मनपसंद की खुशबू फैली हुई थी। वह मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ ना। वो ऐसा बोलता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है, मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने फिर पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है और मुझे यही कहानी आप सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, मधुर आवाज़ में गीत गा रहे थे पक्षी। अचानक एक हंस ऊपर से गिर गया। वह पक्षी बाण से बिंध गया था, मतलब वह पक्षी को किसी ने बाण से मारा था। वह बाण से क्या हो गया था? घायल हो गया था और बाण से घायल होके नीचे गिर गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। फिर दुखी होकर राहुल ने पूछा, राहुल बहुत दुखी हो गया ऐसा सुनकर, और राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत फॉर डिस्टर्बेंस। दुखी होकर राहुल पूछता है, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चोप उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया। आखे टक मतलब शिकारी, जो शिकार करने वाला होता है उसे आखे टक कहते हैं। इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उसके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। जब वह पक्षी गिर गया, घायल होकर गिर गया, तो तेरे पिता ने उसे चौंक कर उठाया। चौंक मतलब आश्चर्य से कि अरे ये गिर गया है। उनको दया आ गई और उन्होंने उसको तुरंत उठा लिया और उनके स्पर्श से पक्षी को मानो नया जन्म मिल गया हो। उसी समय शिकारी भी वहाँ आ पहुँचा। इतने में आखे टक आया। आखे टक मतलब शिकारी। इतने में आखे टक भी वहाँ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। उसको बहुत घमंड था आखे टक को कि मैंने जिस पक्षी को मारा है, मेरा बाण सही जगह पर गया है, और वो पक्षी को लग गया और उस पक्षी का पंख टूट गया और वो पक्षी गिर गया। इस चीज़ का उसे बहुत घमंड था, बहुत गर्व था। तो वो ऐसा, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। फिर राहुल बोलता है, क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी। यह कहानी कोमल तो है पर कठोर भी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। जब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी को मांगा, परंतु तेरे पिताजी ने पक्षी की रक्षा करने वाले थे। परंतु तेरे पिता तो पक्षी की रक्षा करने वाले थे। जब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। वह शिकारी आया और वह क्या करता था? पक्षियों का मांस खाता था और वह अड़ गया कि नहीं, मुझे तो ये तुमको देना ही पड़ेगा। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हट करने की ठानी, वह अड़ गया, अब बढ़ चली कहानी, तब तो मामला बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट, हुआ विवाद, सहृदय निर्दय में उभय आग्रही थे स्व-विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी।
इस प्रकार सहृदय मतलब दया करके जो बचाने वाला इंसान होता है वह। इस प्रकार सहृदय दया करके बचाने वाले और निर्दय मतलब निर्दयपूर्वक मारने वाला जो इंसान होता है वो निर्दय और निर्दय, इन दोनों में बहस होने लगी। मतलब बचाने वाला कौन था? वह राजकुमार थे और मारने वाला कौन था? वह शिकारी। इस प्रकार दोनों में बहस हो गई। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। न्यायालय में जब ये बात गई तो वहाँ पे सबने ये बात सुनी और सबको मालूम पड़ा। फिर राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? मतलब पता लगाया कि क्या हुआ था। तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। व्यापक हुई कहानी। व्यापक होना मतलब फैलना। व्यापक हुई कहानी। तब यह बात चारों तरफ फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ तेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता। निर्भय मतलब निडर होकर, डरे बिना बता कि इसमें विजय किसकी है, इसमें कौन जीता है। ज़रा तेरी बात भी तो मैं सुनूं कि तू क्या कहना चाहता है। तो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। माँ मेरी क्या बानी मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बात बताऊँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो सिर्फ तुमसे कहानी सुन रहा हूँ। नेक्स्ट, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। उसकी माँ क्या बोलती है इसको कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों नहीं बचा सकता है। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो। सच्चा न्याय कौन सा है? जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में है। तो राहुल कहता है, क्या दया न्याय का दान देती है? तो यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। राहुल क्या कहता है, क्या दया न्याय का दान देती है? बस उसकी ये बात सुन के उसकी माँ क्या बोलती है कि हाँ, तूने सचमुच कहानी जो सुनी है वो कहानी तुझे समझ में आ गई है और तूने वो कहानी समझ ली है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दार्थ। फर्स्ट शब्दार्थ, सुरभि। सुरभि मीन्स सुगंध। झलमल, झलमल मीन्स चमक। शर मतलब तीर। पक्ष मीन्स पंख। आकेटक मतलब शिकारी और आहत मतलब चोट खाया हुआ। आहत लगा हुआ मीन्स चोट खाया हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब? आंसर है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आंसर है आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। क्वेश्चन नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी? आंसर है उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे।
इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? आंसर है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक मतलब बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। ओके, आंसर कंप्लीट। रक्षक मतलब बचाने वाला और भक्षक मतलब मारने वाला। इसमें 4 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बता ही देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। आंसर है, ये बिग आंसर है, थोड़ा बड़ा है, संक्षेप में है ये सार। आंसर है, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनका पुत्र राहुल था, है ना, राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिर गया। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। चलिए ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। फर्स्ट नंबर है, लड़की ने सलवार पहनी है। वचन परिवर्तन लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। लड़की का लड़कियाँ या लड़कियों और सलवार का सलवारें। तो इसका वचन परिवर्तन बना के आप नया वाक्य लिखेंगे, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। सेकेंड है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। जो वर्ड अंडरलाइन है आपको उन तीनों के वचन परिवर्तन करने हैं। ओके, मतलब यहाँ पे लड़की का लड़की हो जाएगा, सलवार का सलवारें हो जाएगा। यहाँ अध्यापक का अध्यापकों, छात्र का छात्रों और कहानी का कहानी। यहाँ पर कहानी ही आएगा, कहानी यहाँ नहीं आएगा, कहानी सुनाई। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आएगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी। सेकंड आएगा, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। सॉरी, हाँ, कहानी का कहानियाँ हो जाएगा। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। थर्ड है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। इसका नया वाक्य बनेगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। फोर्थ नंबर, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत रोमांचक है। आंसर होगा इसका, न्यू वाक्य होगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत रोमांचक है। वह की जगह वे हो जाएगा, कविता की जगह कविताएं और पत्रिका की जगह पत्रिकाएं, और इस पत्रिका की जगह इन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट 5th नंबर, लू चलने के कारण लता सूख गई।
तो इसका न्यू सेंटेंस होगा लू चलने के कारण लताएं सूख गई। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अध्याय लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और एग्ज़ाम देना सबको कंपलसरी है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है। और एवरीबडी एग्ज़ाम कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरीबडी, सबको एग्ज़ाम कंपलसरी देनी है। इंटरनल मार्क्स ही आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। थैंक यू।